नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल चैनल में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जंतर मंतर पर यादव समाज के लोग आए, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हर समाज के लोग वहां से आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की सरकार है इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। आज इनको दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ गया। आज जो जाटव समाज की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो सरकार से ये आक्रोश कर रहे हैं। ये तो छोटा सा आंदोलन है, आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। सरकार को लगातार आदेश दे रहे हैं और सरकार की बात हमेशा सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं और पूरे नियमों का पालन करने के बाद भी जो सरकार ने इनकी जाति को दो भागों में बांट रखा है, उद्धव ठाकरे की सरकार है महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं जो इस चीज़ को लगता है जो सरकार ने बिल्कुल नहीं सुन रही है। उन्होंने ये कह दिया ये सरकार, ये जो मामला हमारे हाथ में नहीं है, इस मामले को केंद्र सरकार देखेगी। केंद्र सरकार के आज खुद दिल्ली के अंदर उनके मंत्री आए थे, उनसे बात करके गए हैं, उनको अनुशासन दे के गए। कहीं ना कहीं उनसे जो बात होती है, क्या कहते हैं सुनते हैं। हाँ, तो आज जंतर मंतर पे आने की क्या नौबत पड़ गई आपको? जो हम न्याय मांगने के लिए आ गए। जो एक ही हम महाराष्ट्र में आपने दो कास्ट करके रखा है, उसका हम न्याय मांगने के लिए आ गए। जब हमारे बच्चे पैदा हो गए तो हम कर्नाटक और आंध्र अलग अलग इधर हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, तो उधर अलग का हमारे एससी में मिलता है और इधर एनटी में मिलता है। एक ही सर्टिफिकेट आप हमको क्यों नहीं देते? इसके वजह से तो हम ये क्षेत्रीय बंधन हटाने के लिए हम इधर आ गए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में एक ही समाज को दो जगह बांटा है। विदर्भ में एससी में है और अदर जिले में एनटी में है। हमारा यही कहना है कि ऐसा अलग क्यों? एक ही राज्य में एक ही जात को दो बार बांटा है ना, तो हमारा कहना है कि ये सब कैंसिल हो गए। जैसा विदर्भ में एससी में कई समाज है, वैसा अदर जिले में एससी में हो गया, एक ही जगह में एक ही एससी रहना चाहिए। हमारी ये डिमांड मांग है। तो क्या उद्धव ठाकरे साहब की बात हुई इस विषय में? हाँ हुई ना। हाँ हुई है हमारी उनसे बात। उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा है ऊपर सेंट्रल को। अभी यहाँ पे वो IRTC में पेंडिंग है, उसका होने IRG में पेंडिंग है। उसके बाद अभी समाज कल्याण के पास वो बात जाने के बाद उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो हमारी मांग इतनी ही है, देने वाले तो है तो बात सही है, बट उसमें 70 साल चले गए। वो 70 साल न डालते हुए अभी फटाफट उस पर डिसीजन लेके ख़त्म करनी है वो बात। तो आप लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा क्या कारण हुआ और इतना सरकार? हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एक ही राज्य में एक ही जात के लोगों को दो कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है। हम महाराष्ट्र सरकार से झगड़ा करके महाराष्ट्र का रिकमेंड केंद्र शासन को भेज दिया है। केंद्र शासन में ही हमारा 2 बार जाके वापस महाराष्ट्र को आया था, फिर भी तीसरा बार हम भेज दिए हैं। केंद्र सरकार ने इसका जल्द से जल्द निकाल लगाना चाहिए, ये हमारा ये है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये देश चलता है संविधान पे, ये देश चलता है घटना पे। जो घटना ने और संविधान ने जो कायदे ने हमें दिया है कि कैकड़ी समाज बिलोंग्स टू SC कैटेगरी। 28 नंबर पे अगर आप घटना और संविधान देखेंगे तो 28 नंबर पे आपको कैकड़ी समाज दिखाई देगा, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना लिख दे। लेकिन महाराष्ट्र में गए 70 साल से ऐसा हुआ है कि हमारा समाज आधा है VJNT में, बोले तो केंद्र की भाषा में OBC में, और विदर्भ के जो 7-8 जिले हैं उसमें हम SC कैटेगरी में। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हम कुछ अलग नहीं मांग कर रहे, कुछ अलग कोई आरक्षण नहीं मांग रहे। मांग तो सिर्फ इतनी है कि जो घटना ने संविधान ने हमें दिया है वही हमको दे दीजिए। भाई पूरे आप एक बात सोचिए, आपके तो कोई भाई होंगे, आपके भी कोई भाई होंगे, आपके भी कोई बहन होगी, आपके भी रिलेटिव। एक ही घर में 2 लोगों की तरफ अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट है, एक की तरफ है NT का, एक की तरफ है SC का। ऐसा चलता है क्या? अरे जात तो एक ही है ना पूरे महाराष्ट्र में, और आप अलग अलग कैसे उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हमारी तो मांग इतनी है, कुछ अलग तो हम मांग नहीं रहे। जो संविधान ने दिया, जो घटना ने दिया, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया, वही हमको दे दीजिए, कुछ अलग मत दीजिए हमें।